बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक टॉपिक मुझे डिस्कस करना था आप लोगों से रिगार्डिंग एथिकल प्रैक्टिस और हलाल प्रैक्टिस और कॉन्फ्लिक्ट फ्री प्रैक्टिस। अक्सर हम डेंटिस्ट्री में देखते हैं कि क्लिनिक्स पे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, पेशेंट्स जो हैं वो नाखुश रहते हैं डेंटिस्ट से, और डेफिनेटली कुछ डेंटिस्ट भी होते हैं जो पेशेंट से नाखुश रहते होंगे इस पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस। लेकिन हमने कभी ये गौर नहीं किया कि ऐसी क्या वजह है कि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो हमसे नाखुश हैं या वो हमसे सेटिस्फाई नहीं हैं। इसकी एक वजह सिर्फ ये नहीं है कि हमारा काम कैसा है। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डीलिंग पेशेंट के साथ कैसी है। इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, डेंटल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो हर आदमी चाहता है कि वो ज़्यादा अर्न करे और ज़्यादा जल्दी अर्न करे। और मैं जब प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा था अपनी, तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं ज़्यादा अर्न करूं और जल्दी अर्न करूं। देखिए, हमेशा से एक बात याद रखें कि जितना आपका रिस्क लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने वो आपको मिलेगा। आपने ये करना है कि सब्र और जायज़ तरीके से उसको कमाएं। तो प्रॉब्लम कुछ डिस्कस करूँगा मैं, जो मेरे ख़्याल में होता है। जब हम पेशेंट से डील करते हैं कोई भी या कोई डिस्कशन करते हैं, तो हमारे बैक ऑफ माइंड में ये होता है कहीं ना कहीं कि यार ये पेशेंट हमसे काम कराएगा या नहीं कराएगा। ख़ास तौर पे अगर वो न्यू पेशेंट है और उसका रेफरेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी के रेफरेंस से नहीं आया है और वॉक इन है, या इंटरनेट के थ्रू आया है, तो हमारे माइंड में ये होता है कि हम उसको कोई ऐसा काम कर दें कि पेशेंट जो है, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि हमसे काम करवा ले या पेशेंट फंस जाए। जो कि मेरे ख़्याल में एथिकली जो है वो बहुत गलत है। होता ये है कि जब आप पेशेंट को देखें, तो पेशेंट को देखने के बाद उनको उस काम के ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता दें कि देखिए भाई, ये इसका आइडियल ट्रीटमेंट है या इसका प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ये है, और ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। और अगर हम इसको एज सुन एज़ पॉसिबल करेंगे तो ये फ़ायदा है, एज सुन एज़ पॉसिबल नहीं करेंगे तो ये नुकसान है इसका। डोंट गाइड द पेशेंट इन सच अ सेंस कि भाई आप उसका आपको ये पता चल रहा है कि आपने इसको आज ही काम करना है। अक्सर देखा ये गया है कि डेंटिस्ट इस चक्कर में कि यार ये पेशेंट कहीं हम लूज़ ना कर दें, तो हम उसका काम इनिशिएट कर देते हैं। चार्जेस उस वक्त बताते नहीं हैं या पेशेंट पूछता नहीं है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो इसी पे आ जाता है कि पेशेंट बाद में अक्सर ये बोलता है कि डॉक्टर साहब चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। तो डेंटिस्ट ये कहता है कि आपने पहले पूछने चाहिए थे। ये एक बहुत बेसिक सा है, ख़ास तौर पे उन यंगस्टर्स के लिए जो नई प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं कि हम जब काम स्टार्ट करते हैं तो हम चार्जेस उनको नहीं बताते ना, हमारा ये काम है ज़रा, ये काम तो स्टाफ का है। और अक्सर पेशेंट भी नहीं पूछते हैं, और जब बाद में उनको चार्जेस बताए जाते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम द डेंटिस्ट एज वेल एज फ्रॉम द पेशेंट। तो होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यही है कि पेशेंट को ये इन्फॉर्म करना कि आपके ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्या आएगा, और दूसरा ये कि पेशेंट की तरफ से भी ये ना पूछना कि कॉस्ट कितना आएगा, वो भी काम स्टार्ट करवा देता है। तो एक तो ये कि जब आप पेशेंट का कभी काम स्टार्ट करें, उसको कॉस्ट ज़रूर बता दें। भले आपका स्टाफ टेक्निकली आमतौर पे यही होता है कि वो बाहर जाता है और फिर रिसेप्शन एरिया में उसको चार्जेस बताए जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री प्रैक्टिस करें और पेशेंट से कोई तनाज़ा ना हो आपका, तो पेशेंट को आप काम शुरू करने से पहले, फॉर एग्जांपल अगर आप रूट कैनाल कर रहे हैं और पहली अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उसकी, तो पेशेंट को अगर वो चेयर पे ही है और अभी वो बाहर नहीं जा सकता, आप काम स्टार्ट करें एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो अपने स्टाफ को बोल दें कि वो उनको चार्जेस बता दें। रादर कि आप उनको काम स्टार्ट कर दें या काम ख़त्म कर दें, उस दिन रूट कैनाल कंप्लीट कर दें, वो बाहर जाए और फिर वो बाहर जाके ये बोलें कि चार्जेस तो बहुत ज़्यादा हैं और मैंने वहाँ से काम कराया था, वहाँ चार्जेस कम है। ये बहुत बेसिक सी एक प्रैक्टिस है और कॉन्फ्लिक्ट है जो कि क्रिएट होता है, और पेशेंट बाहर जाके ये बोलता है कि चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, इसको कम करें। और फिर डेंटिस्ट कहता है मैंने मेहनत बहुत की है, आपको पहले पूछना चाहिए था। तो ऑलवेज इन्फॉर्म, भले पेशेंट आपसे पूछे ना पूछे, उसका काम शुरू करने से पहले उसको चार्जेस बता दें। अगर आपके माइंड में ये कि चार्जेस ज़्यादा होंगे तो शायद काम ना कराएं, तो भी आप उसको बता दें। देखिए, आपने सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस करनी है, तो प्रोफेशनली आपने उसको चार्जेस बताने हैं, भले पेशेंट पूछे ना पूछे।
अब इसमें कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे कि नहीं पेशेंट को पूछना चाहिए। मैं मान रहा हूँ पेशेंट को पूछना चाहिए, लेकिन देखिए क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका एक दिन का काम नहीं है। पेशेंट तो हो सकता है 2 साल में 1 फिलिंग कराए, लेकिन तो आप तो एक दिन के अंदर 10 पेशेंट डील करें ना, तो यू हैव टू डू अ कॉन्फ्लिक्ट फ्री प्रैक्टिस। तो फिर आप ज़रूर बता दें, कोशिश करें पेशेंट को ट्रैप ना करें। मतलब मेरे एक दोस्त कोलीग हैं, उन्होंने कहा कि यार पेशेंट जब भी आए ना तो जब अगर फॉर एग्जांपल वो काम ना भी करवा रहा हो ना, तो उसकी बर्ड चला के ना इंटरडेंटली थोड़ी सी कटिंग कर देना, ताकि वो उसको खाना वाना फंसना शुरू हो जाए तो वो वापस आ जाए। दिस इज़ हाईली अनएथिकल। ये मेरे एक कोलीग ने बहुत पहले मुझे बताया था जब मैंने आई वॉज स्टार्टिंग प्रैक्टिस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर मैंने ये काम नहीं किया, और इस तरह के काम ना करें। जितना रिस्क आपको अल्लाह ने लिखा है वो आपको मिलेगा। डोंट ओवर इन्फ्लुएंस द पेशेंट डिसीजन। देखिए अगर आपने कल कोई इम्प्लांट का कोई कोर्स सीखा है या इम्प्लांट्स की कोई डील की है, तो इस चक्कर में कि यार ये इम्प्लांट्स अच्छी चीज़ है, तो उसको ओवर इन्फ्लुएंस ना करें, ओवर कन्विंस ना करें। पेशेंट्स को ऑप्शन दे दें, बता दें प्रोज एंड कॉन्स उसके, कि भाई ये प्रोज एंड कौन सा है, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज और काम, और उसको जो भी पेशेंट का डिसीजन है, ये पेशेंट का राइट भी है कि पेशेंट ने ही अल्टीमेटली डिसीजन लेना है। अपना कभी भी ओवर इन्फ्लुएंस जो है वो ना करें पेशेंट के ऊपर, ताकि कॉन्फ्लिक्ट जनरेट ना हो। जब आप ओवर इन्फ्लुएंस करेंगे, आपने इम्प्लांट ज़बरदस्त मतलब इस तरह कर दिया कि नहीं करना ही करना है जी, और वो इम्प्लांट आगे जाके प्रॉब्लम करता है, फेल होता है, उसको या उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पेशेंट्स फिर आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब आपको मैंने कहा था मेरा इम्प्लांट ना करें और मेरा ब्रिज कर देते हैं आप। तो पेशेंट को डिसीजन लेने दें, लीव दैम, उनको थोड़ा टाइम दें और उनसे क्या डिसीजन लें। अगर नहीं ले पा रहे उनसे क्या 3 दिन की जब आप एंटीबायोटिक दे ही रहे हैं, तो टेक योर डिसीजन, अपना माइंड मेकअप करें फिर काम करें। पेशेंट से लाई ना करें। अक्सर होता ही कि कोई मटीरियल फॉर एग्जांपल क्लिनिक में ख़त्म हो गया, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं एक कॉम्पोजिट फिलिंग करूँगा आपकी, ठीक है, और आप वो पर्टिकुलर मटीरियल जब आपने चेक किया उस वक्त नहीं था, तो आप पेशेंट को बता दें कि भाई कॉम्पोजिट नहीं है, अब मैं इसका ऑल्टरनेटिव कर रहा हूँ, या मैं आज ये फिलिंग नहीं कर सकता। रादर कि आप कोई और फिलिंग मटेरियल कर दें और उसको इन्फॉर्म ना करें, दिस इज कम्प्लीटली अनएथिकल, ठीक है। तो ये बिल्कुल ना करें। अगर पेशेंट पूछ रहा है डॉक्टर साहब ब्लीचिंग में आप जो लाइट यूज़ करते हैं वो लेज़र है, तो आप उनको बता दें ये लेज़र नहीं है, ये ब्लू लाइट है, और ब्लू लाइट ही यूज़ होती है आमतौर पे, लेज़र भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आप रिजल्ट देख लीजिए, अच्छा होगा। लेकिन पेशेंट से ब्लू लाइट को लेज़र बोलना मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक तरह का लाए है, और ये अवॉइड करना चाहिए। मैंने एक डेंटिस्ट से बात हुई तो उसने कहा, मैंने कहा आप कौन सी लेज़र यूज़ कर रहे हो? उसने कहा डॉक्टर साहब मैं लेज़र तो यूज़ नहीं करता सर, मैं तो ब्लू लाइट यूज़ करता हूँ। तो मैंने कहा आपने पेशेंट को क्या बताया? उसने कहा मैंने पेशेंट को डॉक्टर साहब सर यही बताया है कि ये लेज़र है, क्योंकि पेशेंट को लगता है ये लेज़र है, तो मैं भी इसको लेज़र बोल देता हूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब यू आर द पर्सन हु आर सपोज टू करेक्ट दिस थिंग। अगर आप भी पेशेंट से यही बोलेंगे तो फिर तो सही नहीं है ना, ठीक है। तो डोंट डू डैट। फुलफिल द कमिटमेंट, जो भी आपने उसमें कमिटमेंट्स किए उसको फुलफिल करें, और अगर खुदा ना खास्ता नहीं कर पा रहे तो इन्फॉर्म कर दें पेशेंट को। ये मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी ना, तो कोशिश करें कि इन टिप्स को रखें जहन के अंदर, और पेशेंट को डिसीजन खुद लेने दें, और थोड़ा सब्र करें और मेहनत करें, और जायज़ तरीके से जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रैक्टिस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है ना बहुत कम आएंगे, और आपका पेशेंट का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, और यही एक अच्छी प्रैक्टिस की निशानी है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।